पृथ्वीराज से 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो चौहान ने अपने धनुष बाण ऊपर कर लिए और पूरा बता दिया 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इसने तीर चलाया, शिव लगा किसमें? गौरी में। गौरी के मस्तिष्क में लगा, गौरी नीचे आया और नीचे से हमेशा के लिए कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। कहने का मतलब पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण से मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। 4 बांस 24 गज उक्ति किसकी है? चंद्रवरदाई की। मिलती किस में है ये? पृथ्वीराज रासों में, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ से आ गई? चंद्रवरदाई ने लिखा है, पृथ्वीराज रासा को लेकर चंद्रवरदाई है, लेकिन ये उसमें लिख किसने दी? क्योंकि मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज रासो को पूरा उसके पुत्र दत्तक पुत्र जलहड़ ने पूरा किया था। तो जो घटना यहाँ घटी वो जलहड़ ने इसमें लिख दी थी, ठीक है। ये उक्ति है 4 बांस 24 गज उक्ति है किसकी? चंद्रवरदाई की। किससे कही? पृथ्वीराज से। किसको मारने के लिए? मोहम्मद गौरी को मारने के लिए। मोहम्मद गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण से, इस बात की जानकारी मिलती है पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदाई, पूरा किया था दत्तक पुत्र जलहड़ ने। अब देखिए दोनों के दोनों यहाँ पर हैं। क्या गजनी की जनता इनको छोड़ेगी क्या? नहीं। इसलिए बहुत होशियार था चंद्रवरदाई, 2 खंजर रखता था। एक खंजर पृथ्वीराज के हर्ट में, एक खुद के हर्ट में मार लिया, गले मिलते मिलते दोनों की, और वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जन्म भी एक दिन हुआ, मृत्यु भी एक दिन हुई थी दोस्तों। और अब इनका दाह संस्कार कर दिया गया। तो पृथ्वीराज चौहान का जो चबूतरा बना हुआ है, वो चबूतरा बना हुआ है दोस्तों गजनी में। गजनी या काबुल आएगा, ठीक है ना, काबुल। और ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। इस चबूतरे के साथ में अफगानिस्तान के मुस्लिम लोग इसके अपमान करते थे बहुत ज़्यादा। शराब पीते थे, मदिरा मांस इस पर खाते थे। तो इस अस्थियों को यहाँ से इस चबूतरे से निकाल कर लाने अफगानिस्तान से जो व्यक्ति लाया उसका नाम शेर सिंह राणा है। क्या नाम है? शेर सिंह राणा, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ मृत्यु हो जाती है, मर जाता है कौन? मोहम्मद गौरी। अब कुछ प्रश्न बनेंगे। तराइन के युद्ध हारने का कारण पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर पूछा जाए तो तराइन का युद्ध हारने का कारण जो है वो क्या रहा है? स्पेशल सीधा है, संयोगिता। कौन है? संयोगिता। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान के हारने का कारण पूछा जाए तो आंसर होगा हमारा मोहम्मद गौरी की कुशल युद्ध नीति, क्योंकि उसने प्रशिक्षण छोड़ दिया था। और कई क्वेश्चन आते हैं, 3-4 कारण और रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के हारने का कारण कि उसने अपने पड़ोसी राजाओं से और मित्रतापूर्ण संबंध नहीं बनाए थे, उसने चारों तरफ अपने दुश्मन बना रखे थे। दूसरा, संयोगिता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, संयोगिता के कारण हार गया था। उसने अपनी सेना को प्रशिक्षण नहीं था, उसकी युद्ध नीति बहुत अच्छी नहीं रही थी अंतिम समय में, ठीक है ना। तो दोनों की मृत्यु हो जाती है, इधर मर जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान का चबूतरा तो गजनी काबुल में हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए स्मारक, तो स्मारक हम कर देंगे अजमेर में। स्मारक कहाँ है? अजमेर में, ठीक है ना। और यहीं पर उनकी 80 किलो की क्या रखी हुई है? तलवार रखी हुई है। यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया। अब देखिए साहब, पृथ्वीराज चौहान के कुछ चीजें पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वानों में पहला है आपका चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में तराइन के कितने युद्धों का वर्णन है? दोनों युद्धों का वर्णन है। दूसरा है जयानक भट्ट। कौन है? जयानक भट्ट एक कश्मीरी विद्वान था जिसने सूर्यवंशी कहा है, और इसने तराइन के सिर्फ पहले युद्ध का वर्णन किया क्योंकि वहां नहीं गया था। उसके बाद में आसाधर इनके दरबार में रहता था, बागेश्वर इनके दरबार में रहता था, नागेश्वर इनके दरबार में रहता था, विश्वरूप इनके दरबार में रहता था, विद्यापति गौड़ इनके दरबार में रहता था। विद्यापति गौड़ इनके दरबारी विद्वान थे। अब देखिए, इन्होंने कुछ निर्माण और करवाए थे। इन्होंने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। कला साहित्य विभाग की पृथ्वीराज ने अजमेर, प्रश्न पूछा गया है, अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की पृथ्वीराज ने, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था वो अध्यक्ष था पद्मनाभ। पद्मनाभ को बनाया गया था अध्यक्ष। दूसरा, इन्होंने बीसलपुर बांध के किनारे, कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। अच्छा, बीसलपुर बांध का निर्माता तो कौन है?
विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, लेकिन बीसलपुर बांध के किनारे गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। गोकर्णेश्वर महादेव के मंदिर का। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए। बीसलपुर बांध के किनारे, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, पिछली पेपरों में लगातार पूछा जा रहा है। बीसलपुर बांध के किनारे और गोकर्णेश्वर महादेव के मंदिर का जो निर्माता रहा है वो कौन रहा है? विग्रहराज चतुर्थ रहा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बीसलपुर बांध के किनारे महादेव के मंदिरों का निर्माता कौन है, तो आप पृथ्वीराज थर्ड करेंगे। ठीक है साहब, यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया। इसके बाद में कुछ चीजें और देखते हैं। देखिए अब पृथ्वीराज चौहान के बीच में और गौरी के बीच में युद्ध, गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुए थे वो देखिए, वो पढ़ते हैं। कुल युद्ध हुए थे 17। पृथ्वीराज ने जीते कितने? 16 जीता पृथ्वीराज, हारा कितना? 1। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ ग्रंथ और हैं, वो आपसे पूछेंगे कि हम्मीर महाकाव्य जो नैनचंद सूरी ने लिखा है, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार, हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ है नैनचंद सूरी का, इसमें पूछा जाए तो युद्ध हुए कितनी बार? 7 बार। ठीक है ना। पूछा जाए सुरजन चरित्र जो चंद्रशेखर ने लिखा है, सुरजन चरित्र के अनुसार पूछा जाए तो 21 बार। और प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंग का है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखा है ये, और इसके अनुसार पूछे तो 23 बार युद्ध हुए थे, जिनमें से 22 बार जीता कौन? पृथ्वीराज, 1 बार हारा। 20 बार जीता पृथ्वीराज, 1 बार हारा। 6 बार जीता पृथ्वीराज, 1 बार हारा। और 16 बार युद्ध हुए थे, जिनमें से 17 बार, और 16 बार जीता पृथ्वीराज, 1 बार हार गया था। ठीक है ना। अब देखिए, अब 3-4 प्रश्न और बनेंगे। पृथ्वीराज चौहान, चौहानों में से प्रश्न बनेंगे। देखिए, चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाए, सबसे शक्तिशाली शासक, तो आपका प्रश्न उत्तर होगा पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है ना। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक अजयराज, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज थर्ड, चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज चतुर्थ, चौहानों का प्रारंभिक चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज सेकंड। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो याद रखने हैं। तो सबसे शक्तिशाली शासक डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, और इस पृथ्वीराज चौहान को भारत का सुयोग्य शासक कहा है, भारत का सुयोग्य शासक, कि भाई सबसे सुयोग्य, सबसे अच्छा शासक जो है वो कौन रहा है? पृथ्वीराज थर्ड, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। कुछ क्वेश्चन और हमारे पास में आते हैं, देखिए उनको देखते हैं कि जो संयोगिता वाली कथा हुई है, संयोगिता की कथा का कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि संयोगिता की जो कथा रही है वो गलत है। जो जिस संयोगिता की कथा की हाँ करने वाले हैं वो विद्वान है आपके, पहला है डॉक्टर दशरथ शर्मा, कहता है कि हाँ संयोगिता वाली कथा है जो बिल्कुल सही है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। उसके बाद में है सीवी वैद्य, सीवी वैद्य, फिर है अबुल फजल, और एक है चंद्रशेखर। ये क्या कहते हैं कि जो संयोगिता की कथा हुई है, जो संयोगिता वाला कांड रहा है हारने का कारण, और संयोगिता की कथा इसमें आती है, वो ये बिल्कुल सही रही है। तो ये विद्वान कहते हैं दशरथ शर्मा, सीवी वैद्य, अबुल फजल, चंद्रशेखर। और कथा का खंडन करने वाले विद्वान, जो विद्वान कथा का खंडन करते हैं, वो मानते नहीं कि ये कोई कथा नहीं हुई है, उनमें से पहला है डॉक्टर त्रिपाठी, त्रिपाठी। ठीक है ना। दूसरा है डॉक्टर विश्वेश्वर नाथ रेव, विश्वेश्वर नाथ रेव। और तीसरा है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा, शॉर्ट में ले दिया मैंने, GH ओझा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये संयोगिता की कथा का समर्थन करते हैं, ये समर्थन नहीं करते, ये कहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। अब देखिए साहब, तो चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज थर्ड हो जाएगा, राय पिथौरा दलपंगल विश्व विजेता। और एक और कहते हैं इसको, पृथ्वीराज चौहान को ही भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन रहा है? पृथ्वीराज थर्ड। तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट
पृथ्वीराज थर्ड। क्यों है देखिए कि ये हमारा पूरा के पूरा, अच्छा भारत का शासक था, ये राजस्थान का नहीं था, भारत का ही था पूरे का। तो हमारी राजधानी दिल्ली थी, ये थी। मोहम्मद गौरी ने कार्यभार सौंपा यहाँ का, जीतने के बाद कार्यभार सौंपा था अजमेर का। वो सौंपा था किसको? अपने गुलाम, गुलाम कुत्ता ही होता है ना, मैंने आपको बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को कार्यभार सौंपा था अजमेर का। अब पृथ्वीराज चौहान के बेटे का नाम था गोविंदराज। गोविंदराज, गोविंदराज पृथ्वीराज थर्ड का बेटा है, ये पुत्र है उसका गोविंदराज। अब गोविंदराज गद्दी पर बैठना चाहता है, लेकिन इसका चाचा हरिराज जो पृथ्वीराज चौहान का भाई था वो नहीं बैठने देता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से गोविंदराज कहता है कि मैं अजमेर की गद्दी पर बैठ जाता हूँ, मेरा राज्याभिषेक करवा दीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि भाई मैं तो हूँ गुलाम, मैं तो हूँ गुलाम, और जब तक मेरे महाराज का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं आपको यहाँ बैठने नहीं दूंगा। तो गोविंदराज कहते हैं तो आपके महाराज का ऑर्डर क्या है? मेरे महाराज का ऑर्डर है कि अजमेर को पूर्ण रूप से मुस्लिम राज्य बना दिया जाए, मुस्लिम राज्य बना दिया जाए इसको पूर्ण रूप से। तो इसको पूर्ण रूप से मुस्लिम राज्य बना दिया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक गोविंदराज से कहता है कि भाई देख तू, मैं तेरे को अच्छी सी सलाह देता हूँ, तो एक काम कर, यहाँ से छोड़ अजमेर को और तू चला जा रणथंभौर। कहाँ चला जा? रणथंभौर। और रणथंभौर में ये 1194 ईस्वी में रणथंभौर में आ जाता है। तो अजमेर से अब हम कहाँ पढ़ेंगे? अजमेर से जो सत्ता है वो कहाँ चली जाती है? रणथंभौर चली जाती है 1194 में। तो अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक पूछा जाए, अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक, तो बताइए कौन है? अंतिम शासक कौन है? पृथ्वीराज थर्ड। कौन है? पृथ्वीराज थर्ड। गोविंदराज मत कर देना, क्योंकि गोविंदराज तो गद्दी पर बैठा ही नहीं और ये चला जाता है, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज थर्ड है। इसके बाद में भारत में, अब मैं देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, भारत में मुस्लिम सत्ता ऑब्लिक नींव का संस्थापक, और एक लिख रहा हूं, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक। आपको दोनों क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे लेकिन बहुत अंतर है। भारत में मुस्लिम सत्ता या नींव का संस्थापक था मोहम्मद गौरी, क्योंकि ये पृथ्वीराज को पकड़ करके गजनी ले गया, उसके बाद में इसने जयचंद को हराया था, उसके बाद में फिर ये, और फिर गजनी में इसकी मृत्यु होती है। तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था, लेकिन भारत में मुस्लिम साम्राज्य जिसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था 1301, 1303, 1308, 1311, खतरनाक वाली जो लड़ाइयाँ लड़ी थी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उस व्यक्ति का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। दोनों प्रश्न अलग अलग है। सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गौरी, साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। बहुत अच्छी खतरनाक वाली हिस्ट्री है वहाँ की भी। और 1194 ईस्वी में ये संस्थापक गोविंदराज बनता है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो भारत का अंतिम चौहान, अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक जो रहा है वो कौन रहा है? पृथ्वीराज थर्ड रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रणथंभौर के चौहान।